अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती AM कासमी अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जो एपिसोड है ये एपिसोड 11 अक्टूबर सन 2020 का है। बहुत सारे सवालात आप लोगों ने पूछे हैं। पहला सवाल शमा शेख पूछती हैं, मुफ्ती साहब कैसे हैं आप, प्लीज़ मेरे सवाल ज़रूर शामिल करें आज के संडे कमेंट बॉक्स में। इन्होंने 2-3 सवाल पूछे हैं। नंबर 1, क्या हैज़ की हालत में नहाना मना है? नहीं, हैज़ की हालत में नहाना मना नहीं है। ये ख़वातीन में पता नहीं कहाँ से मशहूर हो गया है कि पीरियड टाइम में नहाना मना है, नहाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, पीरियड टाइम में भी आप नहा सकती हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरा सवाल इन्होंने किया है, क्या हैज़ की हालत में फ़ातिहा पढ़ सकते हैं या और कोई दुआ वग़ैरह पढ़ सकते हैं? हैज़ की हालत में कुरान शरीफ की तिलावत आप नहीं कर सकती हैं, कुरान शरीफ की सूरतें नहीं पढ़ सकती हैं। उसके अलावा जो दुआएं हैं, खाने पीने की, सोने जागने की, टॉयलेट में जाने की, बाहर निकलने की, सारी दुआएं आप पढ़ सकती हैं। दुरूद शरीफ भी पढ़ सकती हैं, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ सकती हैं, कुरान शरीफ की तिलावत नहीं कर सकती। ठीक है। अगला सवाल इन्होंने पूछा है तीसरा, मैं बहुत खुश हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, आप जो ये छोटी छोटी दुआएं बताते हैं, गुस्ल के तरीक़े, वज़ू के तरीक़े, नमाज का तरीक़ा बताते हैं, मैं आपसे सुनकर अपने घर में हर जुमेरात को इज्तिमा रखती हूँ और गाँव की ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को दावत इस्लाम की दावत देती हूँ। माशाल्लाह सब लोग इज्तिमा में आती हैं। अब मेरे गाँव की 50% ख़वातीन नमाज़ पढ़ने लगी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें ऐसे ही अच्छी बातें बताते रहें और हम आपकी बातों को और लोगों तक पहुँचाएँ। अल्लाह आपको दीन और दुनिया की हर खुशियाँ अता करे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। अल्लाह ताला आपको खूब इल्म अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपसे खूब दीन का काम ले, आपको सेहत, तंदुरुस्ती, आफ़ियत और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपके ज़रिए लोगों तक दीन की दावत पहुँचाने का काम अल्लाह ताला आपसे लेता रहे। बहुत मुझे खुशी हुई शमा शेख, मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि आप इस तरह से काम कर रही हैं। हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं, हमारी जितनी भी बहनें हैं, अगर वो इस तरह से काम करने लगें अपने एरिए में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, तो मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि कोई भी ख़ातून इस्लाम से महरूम नहीं रहेगी। हर एक मुसलमान लड़की को दीन का इल्म हासिल हो जाएगा, दीन की समझ आ जाएगी, नमाज वग़ैरह, पाकी नापाकी, ये मसाइल तो उनको पता ही चल जाएंगे। तो इसीलिए, और सबसे आसान तरीक़ा तो ये है कि कभी कभी ये भी होता है कि आप अगर नहीं समझा पाती हैं या ज़्यादा लंबा आप बयान नहीं कर पाती हैं, तो आप अपने घर में ख़वातीन को बुलाएं और मेरी कोई एक क्लिप लगा दें या किसी और मौलाना साहब की क्लिप लगा दें और सबको दिखाएं। कोई डाउट हो तो उनका क्लियर कर दें। बहरहाल बहुत अच्छी बात है, आप कोशिश करते रहिए और आप मुझे मेल भी करें askam kasmi@gmail.com पर मैं आपसे बात भी करूँगा। आप मुझे मेल करें इंशाल्लाह और मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको किस तरह से दीन का काम आगे करना चाहिए। बहुत खुशी हुई। मदीहा नूर अगला सवाल पूछती हैं, मुफ्ती साहब मैं कराची से सवाल कर रही हूँ। नंबर 1, अगर कोई सुन्नत गैर मुअक्कदा और नवाफिल ना पढ़ने की आदत बना ले, सिर्फ फ़राइज़ और वाजिबात सुन्नत मुअक्कदा अदा करे, तो उस बारे में क्या हुक्म होगा? आदत नहीं बनाना चाहिए, हाँ, लेकिन ये कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई आदत भी बना लेता है तो पढ़ोगे तो सवाब है, सुन्नत गैर मुअक्कदा और नवाफिल पढ़ोगे तो सवाब है, नहीं पढ़ोगे तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन बहरहाल आदत नहीं बनाना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। नंबर 2, ख्वाब में गंदगी देखने का क्या ताबीर है? हम वॉशरूम जाते हैं और वहाँ बहुत गंदगी है, इसकी ताबीर बताएं। हराम माल से बचिए, हराम गुनाहों से बचिए। जो बड़े बड़े गुनाह हैं आप अपनी ज़िंदगी में गौर कीजिए, अगर वो गुनाह हो रहे हैं तो उन गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने अगर आपको माल और दौलत अता फरमाई है तो उसकी ज़कात निकालने की कोशिश कीजिए, हराम माल से भी बचिए। नंबर 3, हार्ट पेशेंट के लिए कोई अच्छी सी दुआ या वजीफ़ा बता दें। सूरह फातिहा फ़जर की नमाज के बाद या सूरह फातिहा वैसे ही पढ़कर दम कर लिया करें सीने पर, ठीक है ना, 7 मरतबा 11 मरतबा इस टाइप से आप पढ़कर सीने पर दम कर लिया करें। गुलाब अली अगला सवाल पूछते हैं, मुफ्ती साहब आपसे कुछ सवाल हैं। क्या खाना खाकर प्लेट में हाथ नहीं धोना चाहिए? प्लेट में हाथ नहीं धोना चाहिए, कितना अजीब लगेगा यार कि उसी दस्तरखान पे हम खा रहे हैं, अब वो प्लेट में हाथ भी धो रहे हैं। मतलब एक बहुत ज़्यादा गंदगी सी महसूस होती है और अजीब बहुत लगता है, घिनसी भी आती है। भाई नल पे आप जाओ यार इज़्ज़त के साथ, तो क्यों इतना आलस कर रहे हो? खाना खा लिया, अब नल पर जाओ, हाथ धो लो, क्या जा रहा है? कितनी दूर नल होगा बताएं मुझे आप। ऐसा तो है नहीं है कि पानी की या नल की और हाथ धोने में बहुत प्रॉब्लम हो रही हो।
तो थोड़ा सा उठो, आलस दूर करो, नल पे धो लो अच्छे तरीके से साबुन से। प्लेट में धोना और मतलब अजीब सी, मुझे तो बहुत उलझन होती है अगर कोई प्लेट में हाथ धो रहा होता है, तो इसका हराम हलाल से ताल्लुक़ नहीं है, सलीक़ेमंदी के ख़िलाफ़ ये चीज़ मालूम होती है। हाँ, कोई बुज़ुर्ग हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, वो उठकर नहीं जा सकते, तो वो अलग बात है, एक मजबूरी वाला दर्जा है, लेकिन इसकी आदत नहीं बनाना चाहिए। नंबर 2, रोटी का रोल करके खाना कैसा है? मैंने सुना है कि रोटी का रोल नहीं करना चाहिए। आप मेरे सवाल कभी नहीं लेते। अच्छा, ले तो लिया भाई। रोटी का रोल करके खाना ये भी अदब के ख़िलाफ़ है, खाना खाने के अदब के ख़िलाफ़ है। रोटी हमें सलीक़ेमंदी वाले जो काम है उस तरीक़े पर खाना चाहिए। कोई भी काम ऐसा जो बहुत ओड मालूम होता वो नहीं करना चाहिए। रोटी का रोल बना के खाना और ये काट काट के जो खाते हैं ये अजीब होता है, मतलब अदब के ख़िलाफ़ है खाने के। हाँ, वो अलग बात है कि कोई चीज़ रोल बना कर ही खाई जाती है, जैसे चिकन रोल आते हैं, कोई और टाइप के रोल आते हैं, लेकिन रोटी का रोल बनाकर खाना ये मुनासिब नहीं है। हराम हलाल से दोनों मसलों का ताल्लुक़ नहीं है, बस ये सलीक़ेमंदी और अदब के ख़िलाफ़ ये काम है जो आपने दोनों सवालों में पूछे हैं। आयशा शेख पूछती हैं, भाईजान पिछले एपिसोड में मेरा सवाल नहीं लिया आपने, अगले एपिसोड 75 में ज़रूर शामिल कीजिएगा। क्या एक माँ अपने बच्चे को दूध बख्शना ज़रूरी है? दूध बख्शने का जो रिवाज हमारे माशरे में चलता है ये जहालत पर मबनी है। इल्म ना होने की वजह से ये चीज़ें हमारे माशरे में फैल गई हैं। दूध बख्शने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। माँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है उस पर अल्लाह ताला माँ को अज्र देता है, और बच्चे की परवरिश करना, बच्चे की देखभाल करना, बच्चे को दूध पिलाना, ये माँ के ऊपर हक़ है बच्चे का। बात समझ आ रही है? तो दूध बख्शना साहब, वो दूध बख्शने के अलग अलग तरीक़े हमारे माशरे में फैले हुए हैं, इनकी कोई असल नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। और अगर दूध बख्शने से पहले ही माँ या बच्चे का इंतकाल हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई। ये दूध बख्शने की जो रस्म है ये जहालत पर मबनी है। इल्म ना होने की वजह से ये रस्म व रिवाज, तरह तरह की वाहियात बातें, वहमी बातें और अजीब व गरीब बातें हमारे माशरे में फैली हुई हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसीलिए दूध बख्शने वाली जो बात है ये बिल्कुल बेअसल है, इसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा सवाल, हामिला औरत के स्कैन रिपोर्ट के मुताबिक पेट के अंदर बच्चा एबनॉर्मल हो और डॉक्टर एडवाइस देते हैं एबॉर्शन करवाने को, तो क्या ये एबॉर्शन सही है या फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखनी है? देखिए, एबॉर्शन करवाना सिर्फ स्कैन की बुनियाद पर ये जायज़ नहीं होगा, ये तो हत्या हो गई ना। यानी अगर कोई चीज़ ऐसी है जो एबनॉर्मल है या कोई उसमें ऐब है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से आप किसी की जान ले लोगे क्या? बताइए मुझे आप, है ना। और पैदाइश के बाद अगर कोई एबनॉर्मल हो जाता है तो फिर तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ऐसा करवाना कि साहब स्कैन के ज़रिए आपको पता चल गया कि उस बच्चे में कोई ऐब है तो साहब उसका डॉक्टर मशवरा देते हैं एबॉर्शन, ये इंतहाई दर्जे की घटिया हरकत है। ये एक तरह का किलिंग है कि आप बच्चे को एबॉर्शन करवा के उसे मार रहे हैं। ये भी तो जान लेना ही है ना, कि आपने एबॉर्शन करवा के उसकी जान ले ली, ये भी एक जान लेने का तरीका ही है कि वो बच्चे को आप एबॉर्शन करवा के ख़त्म करवा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। पैदाइश के बाद अगर बच्चा एबनॉर्मल हो गया तो फिर क्या करेंगे आप? तो इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। रूबी राना पूछती हैं, मुफ्ती साहब क्या हमें किसी का मुरीद होना ज़रूरी है? बिकॉज़ मुरीद होने के बारे में जो लोग आप बातें करते हैं कि हमें मुरीद होना ही पड़ता है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस मसले में जो हक़ बात हो वो बताएं। मेरी बहन, मुरीद होना ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब तो नहीं है, अलबत्ता इतना है कि मुरीद होना बेहतर है क्योंकि फितने फसाद का दौर है। मुरीद होने का मतलब क्या है? पहले तो आप मुरीद होने का मतलब समझें कि मुरीद होना किसको कहते हैं। मुरीद होने का मतलब ये है कि किसी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के मुताबिक चलने वाले अल्लाह वाले को अपना बड़ा मान लेना और उनके बताए हुए तरीक़े पर अपनी आखिरत की तैयारी करना। और मुरीद इसलिए हुआ जाता है ताकि हमारे अंदर की जो बीमारियां हैं, रूहानी जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों से हमें निजात मिल सके। रूहानी बीमारियों का मतलब तावीज़ गंडे झाड़ फूक ये नहीं है। रूहानी बीमारियों का मतलब है कि हमारे अंदर से वो बुराइयां ख़त्म हो जाएं जिनकी वजह से हम जहन्नम में जा सकते हैं। जलन, हसद, कीना, कपट, बुग़्ज़, इनाद, गुनाहों की ख्वाहिश। तो अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करके किसी से मुरीद होकर अपनी रूह की इस्लाह की जाती है ताकि हमारे जन्नत में जाने का रास्ता आसान हो जाए और जहन्नम में जाने वाले जो काम हैं हम उनसे बच सकें, अपनी रूह की इस्लाह कर सकें। इसीलिए मुरीद हुआ जाता है किसी अल्लाह वाले से। और किससे होना चाहिए मुरीद? कि जिसने कभी ज़िंदगी में सुन्नत के ख़िलाफ़ काम न किए हों और वो सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हों, है ना। एक भी काम उनका सुन्नत के ख़िलाफ़ ना होता हो। आजकल जो पीरी मुरीदी चलती है उसने पीरी मुरीदी के माना को ही बदल दिया है। आजकल पीर होते हैं वो नमाज नहीं पढ़ते हैं
औरतों से पैर दबवाते हैं, सारे गलत काम, शरीयत के ख़िलाफ़ काम कर रहे होते हैं, है ना। तो ऐसे पीरों से मुरीद नहीं होना चाहिए। मुरीद अगर होना है तो अल्लाह वाले से, किसी अल्लाह वाले से मुरीद हों आप। ये और मुरीद होने का जो मकसद है वो भी मैंने आपको बता दिया, रूह की इस्लाह, ताकि जन्नत में जाने का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाए, दीन पर चलना हमारे लिए आसान हो जाए। तो मुरीद होना बेहतर है, ताकि हम किसी को बड़ा मान लेते हैं। आप मुरीद अगर होना चाहें तो मुझे मेल कर सकती हैं askam.qasmi@gmail.com पर। अगला सवाल है आज़म खान का। आई एम हेयर टू एक्सप्रेस सम वर्ड्स, प्लीज़ लिसन टू मी, बी केयरफुल मुफ्ती साहब। Why and another people who accused on Islam that Deoband says Sunni Muslim prayers is not true and Shia Muslim says Yahudi prayer is not true. It's a big confusion. Please respond me. Confusion क्यों हो रहा है? कोई कह रहा है सुन्नी प्रेस ठीक नहीं है और कोई कह रहा है देवबंदी ठीक नहीं है, बरेलवी ठीक नहीं है। आप कहीं मत जाइए, कुरान और अहादीस। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। और कुरान मजीद में कहीं ये लफ्ज़ नहीं आया कि सुन्नी, के शिया, के बरेलवी, बल्कि कुरान में आया हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, मुसलमान नाम अल्लाह ने हमें दिया है। आप ये देखिए कि हमारे नबी किस तरह से नमाज़ पढ़ते थे, आप ये देखिए सहाबा किस तरह से नमाज़ पढ़ते थे। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़े पर होगा वो हक़ रास्ते पर होगा, वो सही रास्ते पर होगा। इसीलिए हमें सहाबा के तरीक़े को फ़ॉलो करना चाहिए और हुज़ूर के तरीक़े को फ़ॉलो करना चाहिए, जिससे हमें ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि साहब कौन सही है कौन गलत है। ठीक है। MDS अली ये पूछते हैं मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल है, अगर सूरह बकरा को लाउड स्पीकर पर चलाएं तो कोई हरज तो नहीं है? लाउड स्पीकर पर सूरह बकरा को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि देखिए जब हम मोहल्ले की मस्जिद में लाउड स्पीकर पर सूरह बकरा की तिलावत को चला देंगे तो इससे एक नुकसान तो ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी कंडीशन में होते हैं, जो बीमार होते हैं, जो तेज़ आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं। बाज़ लोग आराम कर रहे होते हैं, बाज़ लोग काम कर रहे होते हैं, बाज़ लोग बातचीत कर रहे होते हैं। तो इसीलिए लाउड स्पीकर पर सूरह बकरा को चलाना ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। इससे जो लोग आराम कर रहे होंगे उनकी नींद में खलल पैदा होगी। बाज़ लोग बातचीत कर रहे होंगे तो वो उनकी बातचीत करते रहेंगे, कुरान की तिलावत की आवाज़ उनके कानों में आएगी, जिससे वो भी गुनहगार होंगे और कुरान की बेअदबी भी होगी। जिसको सुनना है वो कुरान मजीद की तिलावत उतनी आवाज़ में सुन ले जिन लोगों तक, जो सुनने वाले हजरात हैं उन तक आवाज़ पहुँच जाए। लाउड स्पीकर पर कुरान की तिलावत चलाना ये मुनासिब नहीं है। बात समझ आ रही है? ठीक है। अगला सवाल है परवीन खातून का, और ये पूछती हैं भाईजान आप मेरा सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हो? मैंने आपको 10 बार सवाल कर चुकी हूँ पर आप मेरा सवाल का जवाब नहीं देते हो। प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब दें। नंबर 1। नंबर 2, पहला सवाल, अच्छा वैक्सिंग कराना कैसा है? वैक्सिंग कराना औरतों के लिए जायज़ है। नंबर 2, अनजाने में नमाज में कोई गलती हो जाए तो क्या करें? अगर कोई गलती आपसे हो गई, सुन्नत छूट जाती है अगर नमाज में, तो कोई बात नहीं है, नमाज हो जाएगी। और अगर नमाज के अंदर कोई वाजिब छूट जाता है या कोई भी ऐसी गलती हो जाती है जिससे सजदा साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है, तो फिर आप सजदा साफ़ कर लें, आपकी नमाज़ ठीक हो जाएगी, है ना। और अगर आपसे कोई ऐसी गलती, आपका सवाल अगर ये है कि ऐसी अनजाने में गलती हो जाती है जिसका आपको पता ही नहीं चलता है, तो जो गलती आपको पता ही नहीं चली है तो वो माफ़ होती है। फिर आप ज़्यादा अपना माइंड टेंशन में ना रखें और ज़्यादा टेंशन ना पालें। अनजाने में जो गलती हो जाती है जिसका एहसास ही आपको नहीं होता तो वो माफ़ होती है। नंबर 3, मैं मेकअप कोर्स कर रही हूँ तो इसमें कोई गलत काम तो नहीं है? आप ज़रूर बताएं। मेकअप कोर्स करना कोई गलत काम नहीं है। हाँ, मेकअप में जो गलत चीज़ें हैं उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल है मुस्कान खान, प्लीज़ मुफ्ती साहब मुझे बताएं कि कुरान में के आखिर में जो दुआ होती है, अगर वो ना पढ़कर हम दूसरा कुरान शुरू कर दें तो क्या हुक्म है? कुरान शरीफ पूरा होने के बाद जो कुरान शरीफ मुकम्मल होने की जो दुआ है वो दुआ मसनून है। अगर वो दुआ आप नहीं पढ़ती हैं, दूसरा कुरान शरीफ शुरू कर लेती हैं तो नो प्रॉब्लम, आपके कुरान की तिलावत में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मोहम्मद अहमद कहते हैं मुफ्ती साहब, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल है क्या हम किसी को पैसे देकर मदद करना चाहें, जैसे पड़ोस में या रिश्तेदार में, तो क्या हम सदक़े की नीयत दिल में करके दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। अगर वो सदक़े का मोहताज है, अगर वाकई उसको सदक़े की ज़रूरत है, मुस्तहिक़ है सदक़े का, तो हम सदक़े की नीयत कर सकते हैं। और वैसे ही आप मदद करना चाहें तो जो भी आप नीयत, मिसाल के तौर पे कोई ज़कात का हक़दार है,
आप उसको ज़कात देना चाहते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई ये हदिया आपके लिए है और दिल में आप ज़कात की नियत कर सकते हैं। इसी तरह से सदक़े की नियत भी आप कर सकते हैं। और मुफ्ती साहब ये बताएं कि संडे एपिसोड में जो सवाल किया जाता है वो कब तक हो जाता है? बस संडे एपिसोड जो होता है इसके कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर दें। हमारे जो एडमिन साहब है जो सवाल मुझे देते हैं वो मुझे अच्छे अच्छे सवाल लेकर दे देते हैं, या जो भी उनकी समझ में आते हैं। बहरहाल यही तरीका है। फिर भी अगर आपको जवाब ना मिले तो आप मेल कर सकते हैं askam.qasmi@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। तो आज के संडे कमेंट बॉक्स के लिए बस इतने ही सवालात थे, क्योंकि संडे कमेंट बॉक्स कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। लिहाजा आप लोगों से बस दुआओं की गुजारिश है। अल्लाह ताला से दुआ करिए, अपना ख्याल रखिए, खूब इबादत करिए, दीन सीखिए, दूसरों को पहुंचाइए, खुद भी सीखिए, दूसरों को सिखाइए, दीन का काम करते रहिए। ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें मकसद के लिए दी है और वो मकसद है अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना, इस्लाम की तालीम को आम करना, इस्लाम की सही तालीमात लोगों को पहुँचाना, दीन सीखना और दूसरों को सिखाना। यही हमारे दुनिया में पैदाइश का मकसद है। हम अपने मकसद को सामने रखें और ज़िंदगी गुजारें। एक दिन सबको मरना है, सबको ख़त्म होना है। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।